बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक बार फिर एक टिकटॉकर के हवाले से बात करेंगे। आजकल क्योंकि मैं सोशल वीडियो ज़्यादा कर रहा हूं और सोशल इश्यूज़ को ज़्यादा देख रहा हूं, तो कोशिश होती है कि इस हवाले से जो कुछ चीज़ें आई होती हैं सोशल मीडिया के ऊपर उनको फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। ऐसी ही एक बात चल रही है, आज बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर इसका चर्चा था और वो था ज़ोई हाशमी। एक मशहूर टिकटॉकर हैं, इस्लामाबाद से ताल्लुक़ है और उनकी एक वीडियो वायरल हुई है। ये एक नाजेबा वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ बता सकता हूँ कि इस वीडियो में ये दिखाया गया है कि उसके साथ कुछ ज़्यादती हो रही है और ये ज़्यादती हमज़ा नामी एक लड़का कर रहा है। ये हमज़ा जो है ये पूरी वीडियो जो है, ज़ाहिर बात है इसका मज़ीद जिक्र करना मुझे भी मुनासिब नहीं लग रहा, लेकिन इस वीडियो को लेकर बड़ी बात हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर। मैं जब ये वीडियो मुझे किसी दोस्त ने भेजी और मुझे उसने कहा कि यार ज़रा इसका चेक करें, आप इस्लामाबाद में होते हैं, तो मैंने कोशिश की कि मैं इसको चेक करूं और लिटरली मुझे कल रात इस केस का पता चला है और कल रात ही मुझे किसी ने इनविटेशन भेजा हुआ था और उस पर लिखा हुआ था कि मशहूर टिकटॉकर ज़ोया खान आज 3 बजे इस्लामाबाद प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। मुझे बिल्कुल ये पता नहीं था कि ये ज़ोया खान वही ज़ोई हाशमी हैं जिनकी ये वीडियो चल रही है। मैं बहरहाल प्रेस क्लब गया आज 3 बजे, लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो कैंसिल हो गई और जो उनका मुतल्लिका बंदा था वो वहाँ पे आया हुआ था और उसने बताया कि जी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप आगे किसी दिन और यकीनन ये सोमवार वाले दिन होगी। तो मेरी कोशिश है, इंशाअल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ज़ोई का इंटरव्यू भी कर लूँ, क्योंकि ये मामला ऐसा है कि इसके ऊपर जो है बात करनी चाहिए, क्योंकि ये जो वीडियो है इसको लेकर पहले तो बड़ा अफसोस हुआ, देखा ज़ाहिर बात है किसी के साथ भी अगर इस तरह का मामला हो तो हम बीइंग ह्यूमन, बीइंग मुस्लिम, मतलब ज़ाहिर सी बात है हमदर्दी भी होती है और बहुत सारे उसमें चीज़ें होती हैं कि अल्लाह ताला ना करे कि किसी के साथ ऐसा कोई वाक़या हो। लेकिन जब मैंने इसको थोड़ा सा चेक किया तो ये वाक़या थोड़ा मुख्तलिफ है। ये जो वीडियो में है ये तो कुछ है, ये वीडियो कब की है ये भी आपको आगे चल के बताऊँगा, लेकिन दरअसल इस वाक़े के पीछे बहुत कुछ है। आपको याद होगा थोड़े दिन पहले हरीम शाह साहिबा बहुत मशहूर टिकटॉकर हैं और अपने स्कैंडल्स की वजह से बड़ी मशहूर हैं और वो अक्सर उनकी कोशिश होती है कि वो कोई ना कोई ऐसा अछूता काम करें, चाहे वो फ़ौरन ऑफिस में जाके दरवाजे को लात मारना हो, चाहे वो मुफ्ती कवि के साथ शराब की बात करनी हो, चाहे वो मुफ्ती कवि को थप्पड़ मारना हो, कुछ भी हो। जब उनको ये लगता है कि शायद मीडिया पे उनको उस तरह कवरेज नहीं मिल रही तो वो कोई ऐसा अनोखा काम करती हैं कि जिससे सोशल मीडिया और मीडिया की तवज्जो उनकी तरफ चली जाती है। पिछले दिनों ऐसा ही हुआ। पिछले दिनों हरीम शाह साहबा ने एक उनकी वीडियो वायरल आई, उसमें बाद में उन्होंने कहा भी सही कि मैं वो खुद नहीं थी, मेरी पत्नी को कज़न थी जिसने मुफ्ती कवि को थप्पड़ मारा। मुफ्ती कवि एक मशहूर आदमी है, ख़ुद भी कंट्रोवर्शियल हैं और अब तो उनसे मुफ्ती का खिताब भी ले लिया गया। तो बाद में पता ये चला कि हरीम शाह तो ज़ाहिर बात है वो तो मुख्तलिफ़ लोगों के साथ मुख्तलिफ़ औक़ात में होती हैं, लेकिन पता ये चला कि ये प्रॉपर एक प्री प्लान्ड था, प्रॉपर ये जानबूझकर प्लान करके हरीम शाह ने किया और उसकी असल वजह ये थी कि हरीम शाह की एक सीरीज़ आने वाली है। उस सीरीज़ की तरफ लोगों की तवज्जो दिलवाने के लिए हरीम शाह ने वो थप्पड़ मुफ्ती कवि को मारा था और मुफ्ती कवि को ये पढ़ने वाला ये थप्पड़ दरअसल हरीम शाह की उस सीरीज़ को मशहूर करने के लिए और उसकी तरफ तवज्जो दिलवाने के लिए था। तो अब ये जो वीडियो आई है इसके हवाले से भी मैंने पता किया, मैंने कहा यार ये सिचुएशन क्या है आखिर, क्योंकि ये खातून का ताल्लुक इधर से है, शी इज़ इन यूनिवर्सिटी पढ़ती है, बड़ी फॉलोइंग है टिकटॉक के ऊपर इसकी, अच्छे खासे इसके फॉलोअर्स है, मैं देख रहा था इसका टिकटॉक का पेज भी। तो इसकी वीडियो आई तो मैंने चेक किया कि यार ये वीडियो क्या है। तो ये जो इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक इन्विटेशन मुझे आया हुआ था, उसमें जो मुल्ज़मान के नाम है उनमें तहसीन सत्ती, हमज़ा रांझा, मैमूना और मरियम 2 ख़वातीन भी हैं और इनकी तरफ से कहा गया ज़ोई हाशमी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो जो इनविटेशन था वो प्रेस क्लब की तरफ से था, वो आप मेरे थंबनेल पे भी देख सकते हैं। तो उसमें ये लिखा गया था कि इन लोगों के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी है और ये लोग इसको कत्ल की धमकियां भी दे रहे हैं, ये 2 ख़वातीन और ये मर्द, और इसमें वो हमज़ा शामिल है, हमज़ा रांझा, जिसका इस वीडियो में ये ज़ोई हाशमी अपनी ज़्यादती वाली वीडियो में नाम भी ले रहे कि हमज़ा प्लीज़ ना करो और इस तरह के कुछ अल्फाज हैं। बहरहाल तो अब ये जो है जब मैंने इसका पता किया तो इसमें 2-3 चीज़ें खुल के सामने आई हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो ज़ोई हाशमी साहिबा जो है इनका कोई नया गाना आ रहा है, जिसके हवाले से ज़ोई हाशमी से जब मैंने पूछा, मेरे पास उनका कॉन्टेक्ट आ गया, मैंने कॉन्टेक्ट किया
तो जब मैंने उनसे पूछा कि आपका कोई नया गाना आ रहा है, तो उन्होंने इसकी तरदीद किया। उन्होंने कहा मेरा कोई नया गाना नहीं आ रहा। मार्केट में ये बात है, जो मुझे पता चली है वो ये है कि ज़ोई हाशमी साहबा का एक नया गाना रिलीज़ होने वाला है, और ये गाना जो है एक सिंगर है वाजिद बगदादी, जिसका वो सोने दी चूड़ी, मैंने गाना खैर मैंने सुना है, मुझे नहीं था पता किसका है। तो सोने दी चूड़ी वाला गाना जो बड़ा मशहूर हुआ है, तो सुना है कि ज़ोई हाशमी का सोने दी चूड़ी वाला सिंगर जो है जुनैद बगदादी, उसके साथ जुनैद बगदादी, मैं ठीक नाम ले रहा हूँ मेरे ख्याल से, वाजिद बगदादी, सॉरी जुनैद बगदादी नहीं, वाजिद बगदादी, तो उसके साथ एक गाना आ रहा है। उस गाने की तरफ अटेंशन दिलवाने के लिए, उस गाने को रिलीज़ करने से पहले अब ये टिकटॉकर ज़ोई हाशमी साहबा जो है, उन्होंने ये अपनी वीडियो एक बार फिर वायरल करवाई है। एक बार फिर की आपको वजह आगे चल के बता देता हूँ। और दूसरी जो मुझे बात पता चली है, और वो है कि, और फिर मैंने ज़ोई से ये पूछा भी सही कि जी शिफा अल्लाह रोकड़ी साहब जो हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत करे, फ़ौत हो गए हैं। मशहूर सिंगर हैं, सराइकी के, मियाँ वाली से ताल्लुक़ है, मैं भी सुनता हूँ। उनका बेटा जो है ज़ीशान रोकड़ी, वो भी आजकल मशहूर हो रहा है, क्योंकि वालिद की वजह से भी उसको मिली थी, वालिद की वजह से सपोर्ट, फिर वालिद चले गए, तो ज़ाहिर है सराइकी की सिंगिंग करते हैं, सराइकी उसके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, लोग सुनते हैं। ज़ीशान रोकड़ी साहब के साथ ज़ोई हाशमी का आजकल ताल्लुक़ है, रिलेशन चल रहा है, और इस बात की तायीद ज़ोई हाशमी ने खुद की है कि जी मेरा उसके साथ आजकल ताल्लुक़ है। बहरहाल ये जो बातचीत है ये हुई। उसके बाद जी वजह अब मैं आपको बताऊं कि दरअसल ये वीडियो का मामला क्या है। वीडियो का मामला ये है कि जी ज़ोई हाशमी के मुताबिक ये वीडियो आज की नहीं है, और ये वीडियो उनके कॉलेज दौर की है, जिसको अब वायरल किया गया। अब ये वो नहीं बताती कि जी वायरल खुद किया है, किसी से करवाया है, या किसी और ने किया है। अच्छा, फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैंने उनसे पूछा कि आपने कैंसिल क्यों की है, तो उन्होंने कहा जी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो कैंसिल की है मंडे वाले दिन। अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, कुछ वजह थी, मैंने उसकी वजह से कैंसिल की। अब ये जो वीडियो है ये एक तो 4 साल पुरानी है अकॉर्डिंग टू ज़ोई हाशमी साहिबा। वो कहती हैं कि मैं उस वक्त कॉलेज में थी जब ये वाक़या हुआ था, और अब मैं इस वाक़े को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देती, इस वाक़े पे ज़्यादा बात नहीं करना चाहती। लेकिन ये जो मुल्ज़मान हैं ज़ोई हाशमी के मुताबिक, ये उसको अब धमकियां दे रहे हैं इस वीडियो के वायरल होने के बाद कि आपने हमारे हवाले से किसी से बात नहीं करनी और ना इस बात को आगे बढ़ाना है, वरना हम आपको, जैसे जान की धमकियां होती हैं, कत्ल करने की धमकियां होती हैं, उस हवाले से ये लोग उसको धमकियां दे रही हैं। ये ज़ोई हाशमी कह रही है। अब मज़ीद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि मैंने उनसे पूछा मज़ीद मुझे कोई, तो उन्होंने कहा कि जी मैं मज़ीद प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पर बात करूँगी। तो बहरहाल ये सिचुएशन है जी। ये खातून जो हैं इस हवाले से 4 साल पहले की है। अब मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, ये कॉलेज टाइम की है, इस पर मज़ीद बात नहीं करना चाहती। लोग ये कह रहे हैं कि दरअसल ये जो वीडियो है ये ख़ुद वायरल करवाई गई है, क्योंकि टिकटॉकर्स अक्सर ये करते हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि कोई ऐप बुरी नहीं होती, उसका इस्तेमाल अच्छा या बुरा होता है। टिकटॉक इज़ ऐप, अब आप उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। टिकटॉकर्स के हवाले से ये कहा जा रहा है, ज़ोई हाशमी के हवाले से ये कहा जा रहा है कि ये वीडियो को दोबारा इसने खुद वायरल करवाई है, और दरअसल वायरल करवाई है ख़बरों में आने के लिए, ताकि ये सोशल मीडिया और मीडिया पे सामने आ जाएँ, ये ज़रा मामला उठ जाएगा, थोड़ा मशहूर हो जाएगा, जैसे अब मशहूर हुआ है। तो उसके बाद वो गाना रिलीज़ होगा तो इसका इम्पैक्ट होगा, लोग देखेंगे, और फिर वो गाना भी मशहूर हो जाएगा। ये सारी सिचुएशन है जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, जो मैंने पता किया है। अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, शायद हो, बिकॉज शी वाज सेइंग कि जी मैं करूँगी मंडे वाले दिन। आज भी उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कहकर कैंसिल की है। वहाँ पे और भी कुछ लोग आए हुए थे जो बात करना चाहते थे इस हवाले से, लेकिन वहाँ पे वो खुद नहीं आई, बल्कि उनके एक जो है साहब जो मुतलका आदमी है उनके, वो आए, उनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि जी अब प्रेस कॉन्फ्रेंस मंडे को होगी। देखें मंडे को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। ज़ोई हाशमी साहिबा मज़ीद इसके हवाले से क्या इंकशाफात करती हैं। एक तो ये वीडियो, हाँ एक और चीज़, डीप फेस और एडिटेड के हवाले से कहा जा रहा था। तो ये जो वीडियो है ये ना तो डीप फेस हुई है ना एडिट हुई है, जो वीडियो है वो जेन्युइन है। अब ये वीडियो खुद बनाई गई है, ये वीडियो वाकई ज़ोई को कोई इस किस्म का निशाना बनाया गया था और उन लोगों ने वीडियो बनाई थी जिनने ये किया था। अब ये सवालात जो है ये हल तलब हैं, बिकॉज वीडियो का ऐसे पता नहीं चल सकता होता, ज़ाहिर है। और पिछले जो तजर्बात हैं टिकटॉकर्स के हवाले से और जो बातें हो रही हैं टिकटॉकर्स के हवाले से, वो यही हैं कि जी टिकटॉकर्स बाज़ दफ़ा अपने आप को मशहूर करने के लिए, अपने आप को वायरल करने के लिए इस किस्म की वीडियोज़ बनाते हैं और वो अपलोड करते हैं ताकि वो जो है मशहूर हो जाएँ, ज़ाहिर है। तो ये सिचुएशन है। मैंने जो पता किया, कोशिश है मेरी कोशिश है मैं ज़ोई का इंटरव्यू कर लूँ और मैं उसे इंटरव्यू में ज़रूर पूछूंगा और आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा कि आखिर ये मामला क्या है। मेरी कोशिश है, मैं कल या परसों, उम्मीद है, उसका इंटरव्यू कर लूँगा और वो भी आपको ज़रूर जो है उससे आगाह करूँगा, आपको दिखाऊँगा। लेकिन जो मालूमात ज़ोई से या आसपास जितने भी लोग इस केस को देख रहे हैं,
उनसे मुझे मिली है वो मैंने कहा आप तक पहुँचा दूँ। आज की इस वीडियो से इतना ही, आने वाली किसी वीडियो तक इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्ल नाबूद करे। आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। और आखिर में फिर वही दरख्वास्त कि अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं ज़रूर कमेंट किया करें, फ़ीडबैक दिया करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका फ़ीडबैक, आपके जो भी पॉजिटिव नेगेटिव जो जैसा आपको बेहतर लगता है, फ़ीडबैक जो हमारे लिए बड़ा मैटर करता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।